A very wonderful good morning 9th class students. Today we are going to start a new topic of English grammar. The name of the topic is parts of speech, which I think you have already done in your previous classes. So here we are again going to revise this topic as this topic is included in your 9th class also. The name of the topic is parts of speech. पार्ट्स क्या होते हैं बेटा? किसी भी चीज़ के पार्ट्स. स्पीच क्या होता है? वट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच ना. हैव यू एवर गिवन स्पीच ऑन इन एनी फंक्शन और समवेयर? तो जो स्पीच मीन्स बोलना. वट एवर यू स्पीक, जो भी आप बोलते हैं ना, ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ अ पार्ट. हर वर्ड का, हर पार्ट का जो बेटा है वो एक रिकग्नाइजेशन होती है उनकी, जैसे पहचान होती है. आपकी पहचान है आपका नाम, आपका एड्रेस, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, एवरीथिंग. उसी तरह से बेटा वट एवर वी स्पीक in our daily routine, each and every letter, each and every word, I would like to say, has a recognition. हर word की एक पहचान होती है. The first part of parts of speech is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, and the ninth new part of speech which has been added is article. आर्टिकल मीन्स ऐसे वाला नहीं बेटा, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड दा वाले, वो वाला आर्टिकल. नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच टू यू. द फर्स्ट वन इज बेटा नाउन. विच वन इज द फर्स्ट वन? नाउन. सबसे पहले मैं आपको नाउन को एक्सप्लेन करूंगी बेटा. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन. ओवरऑल ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. मीन्स ओवरऑल वट एवर द थिंग्स विच आर विजिबल और इनविजिबल टू यू nowadays. Each and every word is noun nowadays. Just remind this thing in your mind. All naming words are called noun, or you can say name of any person, place, animal or thing is called noun. Got it? A noun has beta so many parts which are already explained to you in your previous classes. Hope you got it. So all naming words are called noun. For example, Ram is going to Delhi. इसमें बेटा राम जो है वो हमारा नाउन है, डेली जो है वो हमारा नाउन है. इस तरह से बेटा वी हैव लॉट्स ऑफ नाउन्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और करेक्टिव नाउन. इस टाइप के बेटा हमारे पास बहुत सारे नाउन्स हैं. तो दीज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन आवर पैराग्राफ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू. ओके बेटा, नाउन हो गया. नाउन समझ में आ गया आपको. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. गॉट इट? सो नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज प्रोनाउन. The second part of speech is pronoun. Pronoun में बेटा words used in place of noun are called pronoun. Words used in place of noun are called pronoun. वो शब्द जो बेटा नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, राम इज वेरी नॉटी बॉय. अब इसमें हमारा नाउन क्या है? एक तो राम, एक बॉय. ठीक है, अब मैं राम की जगह पर क्या यूज़ करती हूँ? ही इज ऑलवेज लेट टू स्कूल. वो स्कूल के लिए हमेशा क्या है? लेट है. मैंने ये लिखा. मैंने राम की जगह पर क्या यूज़ किया? ही. तो ये ही क्या है बेटा? हमारा
pronoun. जिस तरह से बेटा noun के बहुत सारे parts थे, our pronoun has also lots of parts which are already been explained to you. So hope you got it बेटा. Next I am going to explain you the next part of speech. Noun pronoun के बाद आता है बेटा हमारा verb. Noun pronoun के बाद हमारा कौन सा आता है बेटा? Verb. Verb. All action words are called verb. All action words are called verb. Means whatever the activities you do in your daily life, like dancing, eating, taking bath or doing anything else, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं like playing, fighting with your siblings and all, ये सब क्या होते हैं बेटा? हमारी वर्ब होती हैं. काम करने के तरीके को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जो भी आप काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज डांसिंग इन द पार्टी. क्या कर रहा है बेटा? वो डांस कर रहा है. किस में कर रहा है? पार्टी में कर रहा है. तो डांसिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब. वट एवर द एक्शन वर्ड्स आर ना बेटा, दे ऑल आर कॉल्ड वर्ब. उन सबको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. दे आर प्रिपेयरिंग डिनर. दे आर प्रिपेयरिंग डिनर. अब प्रिपेयर करना क्या है? काम करना ही तो है, वर्क ही तो है. प्रिपेयर कर रहे हैं डिनर को, तो ये प्रिपेयरिंग क्या हो गया हमारा बेटा? वर्ब. अब इसके साथ साथ इसमें बेटा हमारा यूज हुआ है नाउन, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन अगेन. गॉट इट? दे क्या है हमारा? प्रोनाउन. ही क्या था? प्रोनाउन. प्रोनाउन यूज हुआ है. हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, जिसमें से हम हेल्पिंग यूज को पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते. ठीक है, हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं, बट अब हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो इस तरह से आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नोटिस करना है. जैसे ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है बट है तो हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, वर्ब है. डिनर क्या है हमारा? नाउन. गॉट इट? सो द फोर्थ पार्ट इज एडवर्ब. जो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? एडवर्ब. Words which tell more about a verb. आपने देखा बेटा वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, आपने ये देखा कि जो भी काम आप करते हो उनको वर्ब कहते हैं. लेकिन जो वर्ब के बारे में भी ज़्यादा बताए, जो वर्ब को भी और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करे, वो क्या है हमारा? एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, he is writing neatly. हाँ, वो राइटिंग कर रहा है. हाँ, ये वर्ब है, लेकिन वो कैसा राइट कर रहा है? he is writing neatly. वो अच्छे से राइट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब. गॉट इट? अब इसमें ही क्या है हमारा? नाउन. एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गया ना. इस तो है ही हेल्पिंग वर्ब, बट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं होती. समझ आया? एक एग्जांपल और लेते हैं. She is knitting the sweater happily. वो क्या कर रही है बेटा? स्वेटर को क्या कर रही है बेटा? वो हैप्पीली नीट कर रही है. स्वेटर को क्या कर रही है वो बेटा? हैप्पीली नीट कर रही है. नीट करना क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को बुनना. शी क्या है बेटा हमारा? नाउन. शी क्या है हमारा? नाउन. नीट क्या है? वर्ब. अब वो नीट कर रही है किसको? स्वेटर को. स्वेटर को नीट कर रही है ना. कैसे नीट कर रही है? हाउ? हैप्पीली नीट कर रही है. तो ये हैप्पीली हमारा क्या हो गया बेटा? एडवर्ब. एंड स्वेटर क्या हो गया हमारा? नाउन. द क्या है यहाँ पर? आर्टिकल. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंटली काउंट नहीं होती. ठीक है, चलो, होप यू गोट इट अप टू हियर. आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज बेटा एडजेक्टिव. व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव.
अब एडवर्ब में हमने क्या किया था बेटा, विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब, विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब। एडजेक्टिव में क्या होता है बेटा, इट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड्स विच टेल मोर अबाउट a noun और a pronoun, ठीक है। वो वर्ड्स जो ज़्यादा बताते हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, दैट car is of black color, he is an arrogant person, he wept twice a day yesterday। फॉर एग्जाम्पल्स लिखे मैंने बेटा आपको, ताकि मैं आपको इनको अच्छे से समझा सकूं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एडवर्ब जो है बेटा वो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है, एडजेक्टिव जो है बेटा वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताता है। अब देखो, शी इज़ वियरिंग ए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, कैसी लेडी है वो, ब्यूटीफुल, तो उस लेडी के बारे में उसकी तारीफ हो रही है ना, उस लेडी की विशेषता बताई जा रही है, तो ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। दैट कार इज ऑफ ब्लैक कलर, उस कार के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कार के बारे में बता रहे हैं, तो कार क्या है, नाउन, लेडी क्या है, नाउन, तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बता दे वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज एन एरोगेंट पर्सन, वो पर्सन कैसा है, एरोगेंट है, किस टाइप का पर्सन है वो, एरोगेंट है, उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, प्रोनाउन हो गया ही, उस ही के बारे में बता दिया कि वो एरोगेंट है, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बताइए उसकी। ही वेप्ट ट्वाइस ए डे, कितनी बार रोया वो दिन में, 2 बार। इस प्रोनाउन का सॉरी ही क्या है हमारा, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहे हैं, कितनी बार रोया, ट्वाइस ए डे, तो ट्वाइस क्या है, ट्वाइस, थ्राइस, 1, 1, 2 लेकर 100, मतलब जितनी भी काउंटिंग है बेटा ये हमारी सारी आती है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। होप यू गॉट इट। चलो अब लेते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव हो गया हमारा, अभी हम लेते हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन तो हो गया सॉरी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेटा, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट शोज, ये शो करती है, क्या शो करती है बेटा, ये रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब कैट कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी है। कैट क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, इनमें से मैं ओन को हटा रही हूँ। कैट इज सिटिंग द टेबल, कोई सेंस बन रही है, नहीं बन रही ना, तो ये ओन क्या है बेटा, ओन ने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप कंटेन कर दिया, ठीक है, नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में, नाउन नाउन के बीच में भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन के बीच में भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ओन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। क्लियर है। अब प्रीपोजिशन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विच यू हैव ऑलरेडी डन। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक, मंकी इज सिटिंग, या फिर मंकी इज ओवर द ट्री। मंकी कहाँ पर है, पेड़ के ऊपर है, ओवर द ट्री, ओवर क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया। इट इज शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन मंकी एंड ट्री ना, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रीपोजिशन। होप यू गॉट इट बेटा। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है बेटा, इट जॉइन
इट जॉइंस टू सेंटेंसेस और वर्ड्स, ये दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। कंजक्शन के भी बेटा पार्ट्स होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आज हम इसमें सिर्फ रफली रिवाइज करेंगे बिकॉज दीज आर ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलरेडी यू हैव रिवाइज दोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, इफ यू हैवंट वी वुड रिवाइज डेफिनेटली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इट जॉइंस टू सेंटेंसेज और टू वर्ड्स, दो सेंटेंसेज एंड दो वर्ड्स को क्या करता है बेटा, ये ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आई से राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। श्याम इज अ गुड बॉय। मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं, कंजक्शंस को कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय। मैं लिख देती हूँ राम एंड श्याम, अब प्लूरल हो गया, वर्ब तो चेंज होगी ही होगी। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। अब इन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों को एंड ने कनेक्ट कर दिया, एंड ने क्या कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये एंड जो है बेटा हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। क्या हो गया, कंजक्शन। होप यू गॉट इट बेटा। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। कौन सा है, एग्जैक्टली इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द कभी सुने हिंदी में, शौक होने वाले, हैरान होने वाले, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जैसे बेटा वाव, एलास, हुर्रा, ओह, अरे, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। इसका एक साइन होता है बेटा इंटरजेक्शन का, ये इंटरजेक्शन का साइन है। सपोज समवन सेज हुर्रा, इंडिया वॉन द मैच। और जो इंटरजेक्शंस होते हैं ना बेटा, बेसिकली दे शो सडन फीलिंग। इंटरजेक्शंस क्या करते हैं बेटा, दे शो सडन फीलिंग, सडन फीलिंग को शो करते हैं। जैसे ओह, अरे, हुर्रा, अलास, ओ माय गॉड, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं बेटा वो हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। ये हमारा इंटरजेक्शन का साइन है, इसको आप एक्सक्लेमेशन का साइन भी बोलते हैं, हुर्रा। ठीक है, और सेकंड सपोज मैं लिखती हूँ ओह, यू आर हेयर, अलास, हिज ग्रैंडफादर is no more। तो ये ओ, एलास, ये सब हमारे क्या है बेटा, इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। सो अभी हमारा लास्ट में रह गया है आर्टिकल। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गया है, आर्टिकल। हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आर्टिकल। होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आया बेटा। आर्टिकल्स बेटा आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी किए हैं। आर्टिकल, इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं होती, बट इसमें यूज होता है बेटा हमारा ए एंड द, ए एंड द। ठीक है, ए लगता है हमारा बेटा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर चीज़ें जैसे अ गर्ल, एन एप्पल के साथ तो एन लग गया हो तो वो भी सिंगुलर में गया। ठीक है, ए गर्ल, ए बॉय, यू के से अ रुपी नोट। ठीक है, 1 रुपी नोट नहीं बोलते, इट इज अ रुपी नोट। ठीक है, तो जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं, जो सिंगुलर थिंग्स होते हैं, पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, वहाँ पर हमारा ए का यूज़ होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट एन, एन होता है बेटा हमारा वोवल की साउंड के साथ यूज़। किसके साथ यूज़, वोवल की, वोवल के साथ नहीं, वोवल की साउंड के साथ यूज़। ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर लिख दूँ अम्ब्रेला, तो इसमें मुझे अ की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो मैं वहाँ पर क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी। और यही मैं लिख दूँ अगर यूनिवर्सिटी, तो मुझे तो य की साउंड आ रही है, मुझे तो स्वर की साउंड आ ही नहीं रही।
मुझे तो उसमें तो यूनिवर्सिटी में तो व्यंजन की साउंड आ रही है, तो जहाँ पर आपको स्वर की साउंड आए अ आ ए ई उ इनकी साउंड आए वहाँ पर आपका एन लगेगा। बेसिकली आपने उनकी साउंड देखनी है हिंदी में ना कि इंग्लिश में, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमारा द लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन, द थिंग्स विच वी कांट चेंज विच आर अनचेंजेबल, चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती, यूनिवर्सल तो चेंज नहीं होते, जो हमारे पास्ट फैक्ट्स हैं बेटा वो चेंज नहीं होते, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून एट्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में आपको पता चल गया। अब एक एग्जाम्पल आर्टिकल्स का लेकर देखते हैं। ही इज, एग्जाम्पल के लिए, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। ही क्या हो गया, नाउन, इस तो है ही हमारी हेल्पिंग वर्ब, एन क्या है हमारा आर्टिकल, इंटरेस्टिंग क्या है एडजेक्टिव हो गया ना, इंटरेस्टिंग उसकी क्वालिटी होगी ही की, उस प्रोनाउन की क्वालिटी होगी, सॉरी बेटा ही हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। और पर्सन क्या हो गया, पर्सन तो पर्सन है, पर्सन नाउन है, ही हमारा प्रोनाउन है, पर्सन हमारा नाउन है, पर्सन की क्वालिटी है वो इंटरेस्टिंग है, तो वो क्या है हमारा एडजेक्टिव है, एंड हमारा आर्टिकल है। होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। तो हेयर योर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड्स। सो इसके बाद बेटा हम कुछ छोटी सी एक एक्सरसाइज लेते हैं और उसको क्विकली रिवाइज करके देखते हैं। So students, here I have written 2 lines, means you can say 2 sentences for your explanation, and plus I have solved them also for saving the time period. See बेटा, the articles में आता है the, right? Boys, boys क्या होते हैं, noun होते हैं, right? Skillfully, double ly, जिस word के पीछे ly आ जाए आंखें बंद करके adverb लिख के आ जाना, ठीक है। Played, खाना पीना उठना बैठना चलना, जितने भी सारे हमारे डेली रूटीन में वर्क होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वर्ब में। तो प्लेड क्या है, वर्ब। फुटबॉल ऑब्वियसली बात है हमारी बेटा नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, ओवर, ये सब हमारी प्रीपोजिशन है। द, ए एंड द क्या है, ये आर्टिकल है। पार्क, पार्क हमारा नाउन है। उसके बाद द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, द क्विक, द क्या है बेटा, आर्टिकल, क्या है, ए एंड द आर्टिकल, भूल भी नहीं सकते, तो इजी है बहुत। क्विक ब्राउन, दोनों चीज़ें क्या है बेटा, दोनों वर्ड्स क्या हैं, उस फॉक्स की क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है। फॉक्स क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी है ना, तो ये एडजेक्टिव है, और फॉक्स हमारा नाउन है। जंप्ड, जंप करना, वर्क हो रहा है ना, तो ये हमारी वर्ब है। ओवर, ओवर बेटा प्रीपोजिशन है, मैंने लास्ट सेंटेंस में आपको ओवर बताया था ना, तो वो ओवर हमारी प्रीपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल्स में आता है। लेजी, लेजी बेटा हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, डॉग की क्वालिटी बता रहा है, तो लेजी क्या है बेटा हमारा एडजेक्टिव है, और डॉग क्या है, नाउन है। नाउन की क्वालिटी बताएंगे तभी तो हमारे पास एडजेक्टिव आएगा, और वर्ब की क्वालिटी बताएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है बेटा। होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।